अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। इस बंद को कई SC/ST संगठनों ने समर्थन दिया है। साथ ही BSP, RJD और JMM ने भी इस बंद का समर्थन किया है। दलित संगठनों ने आम लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर अपील की है कि मेडिकल सेवाओं, पुलिस और फायर सेवाओं को छोड़कर सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक सब कुछ बंद रखा जाए। बिहार के जहानाबाद में आज सुबह बंद में समर्थकों ने ऊटा मोड़ा के समीप पटना गया मुख्य सड़क मार्ग NH-83 को जाम कर दिया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में भी सभी दुकानें बंद हैं। साथ ही परिवहन सेवा भी बंद रहेगी। निजी स्कूलों में भी छुट्टी का ऐलान किया गया है। तो भारत बंद का असर धीरे धीरे सड़कों पर दिखना शुरू हो गया है। तो दलित और आदिवासी संगठनों ने हाशिए पर पड़े समुदाय के लिए मजबूत प्रतिनिधित्व और सुरक्षा की मांग को लेकर आज भारत बंद का आह्वान किया है। नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपनी मांगों की लिस्ट जारी की है। तो आज भारत बंद का असर अब धीरे धीरे सड़कों पर दिख रहा है। जुल्फिकार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जुल्फिकार, हम आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल आप जहां पर हैं वहां पर और आसपास किस तरीके से भारत बंद का असर दिख रहा है। हालांकि अभी सुबह है, 8 बजे का वक्त है, क्या सड़कों पर असर दिखना शुरू हो गया है? अभी ये कहा नहीं जा सकता कि असर कितना है, क्योंकि अगर देखें सामान्यतः जो सुबह का वक्त होता है सभी जो व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं वो बंद होते हैं और जो भी शासकीय या निजी कार्यस्थल हैं वो भी लगभग 10 बजे के बाद शुरू होते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने वैसे इस पे समर्थन नहीं दिया है भारत बंद का, क्योंकि SC/ST मोर्चा का या आयोजन है उन्होंने पत्र जरूर लिखा था चैम्बर ऑफ कॉमर्स को कि बंद में वो सहयोग करें, लेकिन उनके पदाधिकारियों को ऐसा कोई जवाब नहीं दिया गया। हालांकि ये जरूर चुटपुट सूचनाएं आ रही हैं अलग अलग जगहों से कि कुछ छोटे स्कूलों ने जिनकी स्ट्रेंथ कम है या संसाधन कम है उन्होंने आज स्कूल को बंद रखा है। हालांकि अधिकांश स्कूल भी संचालित हैं, सुबह से बच्चे स्कूल जाते हुए नजर आ रहे हैं और स्कूलों की राजधानी रायपुर में अगर बात करें तो लगभग सभी स्कूल संचालित हो रहे हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकली पार्टियों का इसके जो कार्यकर्ता हैं वो अभी मैदान में उतरे नहीं हैं। हालांकि कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने इस बंद को समर्थन दिया है अंदरूनी तौर से, लेकिन मैदान में दिख नहीं रहे। लेकिन ये उम्मीद संघ को है, जो संगठन है SC/ST मोर्चा का, कि उनका जो बंद है वो काफी व्यापक होगा। और उनके कुछ पदाधिकारियों से कुछ देर पहले बात हुई तो उनका ये कहना था कि 9:30-10 बजे के आसपास उनके जो पदाधिकारी हैं राजधानी रायपुर के अंबेडकर चौक में और अलग अलग जगहों पर पहुंचेंगे और दुकानों के जो संचालक हैं उनसे मांग करेंगे कि उनके बंद को वो समर्थन करें। जी तो अभी आप जैसा कि बता रहे हैं और है भी, क्योंकि सुबह का वक्त है उतना असर नहीं दिख रहा है। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा सड़कों पर इसका असर भी दिखेगा। ऐसे में जुल्फिकार, अगर हम बात करें चीज़ें व्यवस्थित रहें, माहौल बिल्कुल व्यवस्था के अंदर एक दायरे में रहे, उस तरीके से किस भारत बंद को देखते हुए किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं? सुरक्षा बलों की तरफ से, खासकर पुलिस प्रशासन की तरफ से जो गुप्त सूचनाएं हैं उन पर फोकस किया गया है। इंटेलिजेंस की जो सूचनाएं हैं उन पर फोकस किया गया है कि जो बंद कराने वाली भीड़ है वो किस ओर से कितनी संख्या में आ रही है। इसको लेकर सादी वर्दी में भी पुलिस वाले तैनात रहेंगे और पुलिस बल को भी अलग अलग चौराहों पर, खासकर व्यापारिक प्रतिष्ठानों के आसपास उनकी ड्यूटी लगाई गई है। लेकिन अभी जैसा कि सुबह का 8 बजे का वक्त है तो सामान्यतः कोई दुकानें खुलती नहीं है। राजधानी रायपुर की बात करें तो यहाँ पे अधिकांश जो व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं वो 10 बजे के बाद ही खुलते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह पाएंगे कि 10 बजे के बाद SC/ST जो मोर्चा बना है उसके बंद को कितना समर्थन मिल रहा है और किस स्थिति में है। क्योंकि जब भी हमने देखा कि सामाजिक इस तरीके के जो आंदोलन होते हैं, क्योंकि सीधे तौर से पॉलिटिकल पार्टियों के लोग इसमें शामिल नहीं है और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था SC/ST में क्रीमी लेयर को लेकर, उस पर जो है सामाजिक संगठन है इन्होंने मोर्चा तैयार किया है और उस मोर्चे ने इस बंद को कॉल दिया है, मतलब बंद को बुलाया है। तो ऐसी स्थिति में
बंद का कितना व्यापक असर होगा, क्योंकि ये समाज में मैसेज देने की कोशिश है इस बंद के माध्यम से, वो देखने वाली बात होगी। उसके लिए कुछ देर इंतजार करना होगा। जी। जुल्फिकार, हम आपसे कुछ वक्त बाद भी इस पर ताज़ा जानकारी लेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। तो 10 बजे के बाद से इसका कुछ असर दिख सकता है सड़कों पर, हमारे सहयोगी हमें जानकारी दे रहे थे। अभी इतना ज़्यादा असर नहीं दिख रहा है। शुक्रिया जुल्फिकार। फिलहाल हम खबरों में बढ़ते हैं आगे।